हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट से वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विभव की गणना करना है वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक, इसके पहले हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो सिमिलर कुछ एक ही जैसा होता है। तो करना किस तरह से है, सबसे पहले हेडिंग होगी व्यंजक। तो माना कि ए भी एक वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, सबसे पहले एक वैद्युत ध्रुव बनाना है। तो वैद्युत ध्रुव क्या है, दो बिंदु लिए। सबसे पहले ये दो ध्रुव, वैद्युत ध्रुव से दो ध्रुव है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में क्या पढ़ा था मैं, अक्षीय स्थिति में ध्रुव उल्टे लेते हैं, यानी कि ए बी ना होकर क्या होगा, यहाँ से इस तरफ ए और इस तरफ होगा बी, यानी कि वैद्युत ध्रुव हुआ बी ए, या फिर इस तरफ से देखेंगे तो ए बी। तो माना कि ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके दो आवेश क्या क्या है, प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। तो ए पर होता है प्लस क्यू चार्ज और बी पर होता है कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, यानी कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। तो माना कि ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। तो इस वैद्युत ध्रुव में माना कि हमने ये ले लिया, यहाँ पर कोई एक मध्य बिंदु है जो कि क्या है, O है। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो हम इसको यहाँ से दो पार्ट में लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक l और फिर यहाँ मध्य बिंदु से ए तक की दूरी ये भी क्या होगी, l। ठीक है, तो माना कि ये भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी लेंगे। अब हम एक बिंदु लेना है हमको, बिंदु P। पहले हमने इस बात को भी बता दें कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो इसको O से लेकर B तक की दूरी कितनी हो गई, l। O से लेकर A तक की दूरी कितनी हो गई, l, यानी कि A और B के बीच की दूरी 2l। इसको दो पार्ट में लिख लिया। अब आगे की लाइन है, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विभव की गणना करना है, यानी कि हमको विभव ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो विभव कहाँ ज्ञात किया जाए, किसी एक बिंदु पर। तो बिंदु हम कहाँ लेंगे, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु, यहाँ पर हमने ले लिया क्या, P। तो बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो हम दूरी बना ले, बिंदु O से r दूरी पर, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विभव की गणना करना है। अब विभव विभव में हमने पहले भी जो तीव्रता के लिए पड़ी हुई अक्षीय स्थिति, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा। तो तीव्रता में होता क्या है कि बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बनाई जाती है एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से। प्लस क्यू पॉइंट पर बल रेखाएं उस तरफ की ओर, डायरेक्शन उस तरफ दिखाते हैं। वो माइनस क्यू के लिए डायरेक्शन इसी तरफ होती है। तो विभव में डायरेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं बनाना है, सीधा सीधा। अब जो थ्योरी रहेगी इस तरह से, बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। फिर अगला क्या होगा, बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। ठीक है, तो विभव निकालना है। तो हम सीधा लिखेंगे, बिंदु ए पर उपस्थित कौन सा है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यानी कि विभव निकालना है बिंदु P पर। और वो किसके कारण होगा, बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण, और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण। तो बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब जबकि विभव विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। ठीक है, तो A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण भी है एक विभव, दूसरा होगा B पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी कि इसको हम लिखेंगे V1। V1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0, और यहाँ पर एक नियतांक रहेगा k, यानी कि तीव्रता वाले क्वेश्चन में यहाँ नियतांक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दूरी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि q अपॉन दूरी का वर्ग, यहाँ पर केवल होगी दूरी। दूरी क्या है, AP, यानी कि यहाँ देखें बिंदु A पर उपस्थित है कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश। इसके कारण बिंदु A से बिंदु P तक चल रहा है हमको, बिंदु A से बिंदु P पर। ठीक है, तो दूरी होगी AP, जो यहाँ पर इस लाइन में है वही का वही। बिंदु A पर उपस्थित है प्लस क्यू आवेश, तो A से चलना है हमको कहाँ तक, बिंदु P तक। तो दूरी क्या हो गई, AP। तीव्रता में होता है दूरी का स्क्वायर, यहाँ पर नहीं होगा। अब विभव में एक और बात है ध्यान रखने के लिए, यहाँ जो आवेश दिखाई दे रहा है
कौन सा है, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो अगर प्लस क्यू आवेश है तो क्यू भी यहाँ कैसा रहेगा, प्लस। जब हम लेंगे माइनस क्यू आवेश तो क्यू भी यहाँ कैसा होगा, माइनस। यानी कि तीव्रता में यहाँ नियतांक नहीं लेते हैं, विभव में यहाँ एक नियतांक होता है। यहाँ पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो ऊपर भी प्लस, माइनस क्यू आवेश होगा तो यहाँ पर भी माइनस, और इसमें दूरी का वर्ग नहीं होता, केवल दूरी होगी यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इस ए बी का मान रखना है, ए से लेकर पी तक क्या मान है वो निकालेंगे। तो पहले v1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम देखें ओ से लेकर ए तक की दूरी क्या है, एल। यानी कि अगर हम इसको देखें ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, आर है। तो ओ पी टोटल दूरी कितनी है, आर। और अगर हम इस आर को देखें तो दो हिस्सों में हमने तोड़ा है, ओ ए और ए पी। यानी कि आर की जो दूरी है पूरी ओ से लेकर पी तक की दूरी, ये दो हिस्सों में तोड़ी जा सकती है, ओ ए और ए पी। यानी कि ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है, एल। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई, एल। बाकी इतना हिस्सा और बचा हुआ है, यानी क्या किया जाए, हाफ दूरी हमारे पास पता है, यानी हमको पता है, और यहाँ पर हाफ दूरी और हमको निकालना है। हाफ डिस्टेंस जो निकाली जाए तो फुल में से हाफ को हम घटाते हैं, यानी कि पूरी माइनस आधी। तो पूरी दूरी कितनी है, आर। इसमें से अगर हम इस दूरी को घटा दें जो कि क्या है, एल, तो आर माइनस एल बराबर क्या निकल आएगा, एपी। यानी कि पूरी दूरी में से आधी दूरी को घटा दें तो ये बाकी आधी दूरी ज्ञात हो जाती है। तो एपी की जो वैल्यू होगी ये निकलेगी फुल माइनस हाफ, यानी कि आर माइनस एल। अब हम यहाँ ट्रिप के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। यहाँ जब बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाला जा रहा है, तो दूरी यहाँ पर घटेगी। अब जब अगले में हम माइनस लेंगे यहाँ पर बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश, तो दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये ट्रिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ समझ सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, बिंदु ए पर जो विभव आया v1 बराबर 1/4πε0 के q अपॉन r माइनस एल। यानी कि अब रहा बी, बिंदु बी पर उपस्थित, बिंदु बी पर क्या उपस्थित है, देखा ध्यान से, बिंदु बी पर उपस्थित है माइनस क्यू चार्ज। यानी कि बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव कहाँ ज्ञात किया जाना है, बिंदु पी पर। तो बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव, हमको विभव ज्ञात करना है, विभव ज्ञात होगा इस बिंदु पी पर। तो क्या होगा विभव, v2 बराबर 1/4πε0 और साथ में एक रहेगा नियतांक, कांस्टेंट क्या हो गया, k। इसके बाद q अपॉन दूरी, दूरी का स्क्वायर नहीं, तीव्रता में स्क्वायर होता है दूरी का, यहाँ पे केवल दूरी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या समझा था कि अगर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात किया जा रहा है तो ऊपर भी क्या रहेगा, प्लस। अब जब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो ऊपर क्यू भी कैसा रहेगा, माइनस, अपॉन दूरी, दूरी क्या है, सीधा सा है, ए से लेकर कहां तक, पी तक, तो दूरी होगी एपी। अब यहाँ क्या है, बी, तो बी से लेकर कहां तक, पी तक। यानी कि यहाँ चित्र में देखें तो बी से लेकर पी तक, बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, यानी हमें बी से लेकर चलना है कहां तक, पी तक। यहाँ हम ना देखें तो इन्हीं को देखकर समझा जा सकता है, ए से कहां तक, पी तक, तो दूरी है एपी। बी से कहां जाना है, पी तक, तो दूरी है बीपी। अब हम रखेंगे बीपी का मान, ठीक है। तो v2 बराबर 1/4πε0 के अपॉन, सॉरी, माइनस क्यू अपॉन बीपी। बीपी देखें, हमें दूरी पता थी अभी ओ से लेकर कहां तक, पी तक, जो कि कितनी है, आर। अगर हम इस तरफ से चलते हैं, पी से लेकर हम चले कहां तक, ओ तक, तो हम कहां पहुंचे, ओ तक। पी से कहां चले हैं, ओ तक, तो दूरी कितनी हो गई, आर। अब इतनी दूरी हमें और चलना है, ठीक है। तो इस दूरी में, इस दूरी को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। और बिंदु ओ से बी तक की दूरी कितनी है, एल। यानी कि दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस एल। तो बीपी का मान है आर प्लस एल। तो ये दो हमने v1 और v2 को ज्ञात किया। अब इसके बाद हमें इसका क्या निकालना होगा, परिणामी विभव। जैसे कि जब यहाँ पर है v1 और ये क्या है, v2। इस तरीके से जब एक ही चीज को, एक ही राशि को हम 1 2 3 कर देते हैं, परिणामी निकालना है तो केवल मूल रह जाएगा v बराबर, इन दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2। ओके, तो अब v1 और v2 के मान निकालने के बाद रहेगा परिणामी विभव। परिणामी विभव क्या होगा, v बराबर v1 प्लस
V2, इन दोनों के अब हमको क्या रखना है, मान रखना है। तो V बराबर V1 का मान क्या है 1/4πε0 नॉट के और Q अपॉन प्लस Q आगे से तो दूरी घटेगी और फिर क्या है प्लस आगे रहेगा 1/4πε0 के। V2 का मान क्या है -Q अपॉन R प्लस L। ओके, तो इन दोनों की वैल्यूज हम पीछे से देख सकते हैं। V1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L और V2 माइनस Q आवेश होता है, ठीक है, तो माइनस ऊपर और नीचे दूरी क्या होगी जुड़ेगी, उल्टा होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखें सब कुछ एक जैसा है बट फर्क किसका है, यहाँ पे है क्या प्लस Q और इस तरफ क्या है माइनस Q। तो एक स्टेप पहले ये चले, माइनस आ जाएगा आगे की तरफ। तो V बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L। इसके बाद ये वाला माइनस उठ के कहाँ आएगा आगे प्लस की जगह पर, तो माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L। अब देखें सब कुछ एक जैसा है, फर्क बस है कोष्ठक का, यहाँ R प्लस L और यहाँ पे है R माइनस L। इसका मतलब कि क्या है आगे तक और सॉल्व होगा इसको अभी। तो यहाँ पर देखें दो अक्ष दिखाई दे रहा है हमको एक तरीके से, दो स्टेप से, फर्स्ट सेकंड, इनमें जो चीज एक सी है उसको क्या निकाल लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, ऊपर से यहाँ पर Q, यहाँ पर भी क्या है Q, तो यहाँ निकाला हमने Q और बटे में देखे क्या है कॉमन 4πε0 के 4πε0 के, तो इसको ले लिया हमने कॉमन 4πε0 और के। अब यहाँ से हम देखें Q आ गया है बाहर, तो बचा क्या है यहाँ एक, जब इसे हमने कॉमन ले लिया तो एक बचा है, अपॉन में क्या है R माइनस L। चलिए आगे यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ से भी Q बाहर आ गया है, कॉमन आ गया है, तो बचा एक, अपॉन में 4πε0 के बाहर आ चुका है, बचा क्या है R प्लस L। अब देखें संख्याएं बटे में है, बीच में क्या लगा है माइनस लगा है, जब संख्याएं बटे में हो बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो क्या बनता है एलसीएम बनता है। एलसीएम कहाँ मिलता है, एलसीएम मिलता है नीचे बटे में। तो यहाँ पर देखें ये है R माइनस एल और ये है R प्लस एल, दोनों कोष्ठक कैसे है देखने में एक्स है लेकिन चिन्ह का अंतर है, ठीक है, तो अलग अलग है, सीधी सी बात है, तो दोनों ही आएंगे। ये बचा आपका Q अपॉन 4πε0 के, ये दो सेम चलेगा यहाँ से एलसीएम में आया R माइनस एल और दूसरा है R प्लस एल, दोनों ही कोष्ठक आए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इससे इसको काट कर देखना है, तो R माइनस एल से R माइनस एल कट गए, ठीक है, बचा क्या है R प्लस एल, इसका गुणा होगा कहाँ ऊपर, ऊपर किसमें एक में, R माइनस एल से R माइनस एल कैंसिल हुए, बचा है R प्लस एल, इसका गुणा होगा ऊपर वाली संख्या में, तो अंश में क्या है यहाँ एक है, तो एक का R प्लस एल में गुणा हुआ तो R प्लस एल माइनस का माइनस, ठीक है, R प्लस एल से R प्लस एल कैंसिल हो गए, तो बचा क्या है R माइनस एल, इसका गुणा कहाँ होगा ऊपर, तो किस में गुणा हुआ एक में, किसका R माइनस एल, तो कोष्ठक में लिखें R माइनस एल और ये बड़ा कोष्ठक बंद। अब है V बराबर Q अपॉन 4πε0 के। अब यहाँ से कोष्ठक खोले हम, तो कोष्ठक के बाहर क्या है माइनस है, जब कोष्ठक के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे चिन्ह पलट जाते हैं, ठीक है, यानी कि हम माइनस का गुणा करेंगे अंदर, तो R प्लस एल सेम जो कहते हो ब्रैकेट हटाया हमने, ठीक है, माइनस का गुणा हुआ R में तो किसका हो गया माइनस का, अब इस माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो क्या हुआ प्लस और हो गया L, अपॉन में है दो कोष्ठक हैं, अब इन्हें हम सॉल्व करें, दोनों कोष्ठक देखने में एक से हैं, अंतर है किसका चिन्ह का, ठीक है, तो जब दो कोष्ठक देखने में 100 चिन्ह का अंतर हो तो अक्षर का अक्षर में गुणा होगा, चिन्ह का गुणा चिन्ह में होगा, ठीक है, और गिनती का गिनती में होता है, गिनती तो यहाँ है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करें R का गुणा होगा किसमें R में, तो R का R में गुणा होने पर R स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में होने पर माइनस, L का गुणा L में होने पर L स्क्वायर, बड़ा कोष्ठक बंद। अब क्या हो रहा है आगे नेक्स्ट, ये R प्लस का है और ये R किसका है माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए या कह लो कि घट गए, अब बचा क्या है ऊपर L प्लस एल, क्या हो जाएगा 2L, यहाँ बचा 4πε0 के और यहाँ हो गया आपका L प्लस एल, कितना हो गया 2L, अपॉन में है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू में हमने चित्र में देखा डायग्राम में R जो है L के मुकाबले कैसा है बड़ा है, यानी कि L की वैल्यू जो है L का जो मान है या L जो दूरी है R के मुकाबले कैसी है छोटी है, तो L को यहाँ मान लिया जाएगा नगण्य,
यानी इससे मान लेंगे हम 0। आर जो है लेस देन है एल के, ठीक है, सॉरी सॉरी, आर जो है ये बड़ा है और एल की वैल्यू छोटी है, तो एल इज लेस देन आर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बचा 2l अपॉन में ये हो जाएगा आर स्क्वायर। एल को क्या मान लिया जाएगा 0, तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं यहाँ -0, फिर 0 हट ही जाएगा वहां से, ठीक है। अब ऊपर देखिए क्या बन गया, q इंटू 2l बराबर क्या होता है p, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं p बराबर q गुणे 2l, ठीक है। तो यहाँ पर जो है होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ हो जाएगा q गुणे 2l अपॉन में हो गया आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया p अपॉन में हुआ आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें विभव ज्ञात किया जा रहा है, और विभव के लिए इकाई क्या है वोल्ट, और अब यहाँ लिखेंगे यही अभीष्ट व्यंजक, यहाँ लिख देते हैं अभीष्ट व्यंजक है। थैंक यू।